हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। अब हम मोमेंटम के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे क्योंकि लॉज ऑफ मोशन को रिलेट करता है। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन है हमारे पास? इसका हमारे पास क्वेश्चन है कि एक फोर्स है 3400 न्यूटन की जो कि अप्लाइड हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, और उस बॉडी का मास कितना है 850 kg। अगर मैं एक बॉडी यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ये एक बॉडी है और इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। और इस फोर्स का ये फोर्स कितनी है? ये फोर्स है 3400 न्यूटन की, ठीक है। और इस बॉडी का मास है 850 kg। अच्छा, हमने लॉज ऑफ मोमेंटम में पढ़ा है कि उसकी एक्सीलरेशन भी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसकी एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लग रही होगी। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। अब हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन बतानी है जो कि उस फोर्स की वजह से इस बॉडी के ऊपर लग रही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है इसका? हम सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे कि फोर्स बराबर है ma के, और यहाँ हमने निकालनी है इसकी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय m कर देंगे। एक्सीलरेशन आएगी इसकी 3400 डिवाइडेड बाय 850। अगर आप 3400 को 850 से डिवाइड करेंगे तो आपको इससे एक्सीलरेशन मिल जाएगी। इसका आंसर आया 4। इसकी एक्सीलरेशन आ रही है 4। इसका मतलब है ये बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से इसकी एक्सीलरेशन से ये बॉडी क्या करेगी? एक्सीलरेट करेगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, अब उसने नेक्स्ट पार्ट पे क्या पूछा है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425। अगर हमने इसी बॉडी का मास अब आधा कर दिया, इस बॉडी का मास हमने क्या कर दिया? 425 kg कर दिया, और टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। अगर वो अब बॉडी दोबारा से उसकी एक्सीलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम निकाल के आ चुके हैं। अब वो कहता है कि अगर उसी से वो दोबारा मूव करती है तो अब आप बताएं कि उस पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है जो कि वो बॉडी उतनी ज़्यादा एक्सीलरेट कर रही है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि अब उसमें फोर्स कितनी अप्लाई होगी जो कि बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाएगी। तो इसका पार्ट, इस क्वेश्चन का पार्ट सी, यानी हमारे न्यूमेरिकल का तो पार्ट बी है। तो इस पे हमने क्या बताना है कि फोर्स बराबर है ma के, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m कितना है? 425 इंटू a। आपने फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मास को मल्टीप्लाई कर दिया एक्सीलरेशन से। मास कितना है आपका? 425 इंटू 4, ये बना 1700 न्यूटन। सॉरी, ठीक है, ये इसका आंसर है 1700। अच्छा, हमें इसमें एक क्या चीज़ प्रूव हो रही है? हमें क्या देखना है कि जब हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स F का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स मास के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि आपने क्या कर दिया? आपने उसका मास कम कर दिया, आपने सेम एक्सीलरेशन रखी है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे दोबारा से आपको फोर्स भी आधी लगानी पड़ रही है, ठीक है। फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह फोर्स और एक्सीलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आपने एक्सीलरेशन सेम की है तो आपको फोर्स कितना फील हो रहा है? वो फोर्स 3400 से अब कम होके वो आधी होके अब कितनी हो गई? वो 1700। और बॉडी उसी सेम एक्सीलरेशन से बॉडी क्या करेगी? अब मूव करेगी। तो आपने मास को आधा कर दिया। अगर इसी तरह आप इसमें मास को सेम रख के एक्सीलरेशन हाफ कर देते तो हाफ एक्सीलरेशन भी आप जो आपने फोर्स लगाई है आपको फोर्स भी आधी करनी पड़ती, जब भी वो आपको एक्सीलरेशन वो आधी देता। तो इस न्यूमेरिकल से हमें ये चीज़ भी प्रूव हो जाती है जो कि लॉज ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। अब हम फिज़िक्स के एक नए प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 का प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें क्या पूछता है वो कि फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज़ एक्सिलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन दैट इट स्पीड्स अप टू 36 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये पर सेकेंड नहीं है, पर सेकेंड स्क्वायर है। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो अगर हम इसको सॉरी ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसके पार्ट ए को। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, हमने जैसे कि पीछे न्यूमेरिकल्स में पढ़ रखा है कि फोर्स का फॉर्मूला है F बराबर होता है m × a के। अच्छा, इसमें ये एक्सीलरेशन दी हुई है कि फोर्स कितनी है 200 न्यूटन, अगर इसका हम डाटा बनाएंगे तो, और इसकी एक्सीलरेशन कितनी है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये जब हम इसका मास फाइंड आउट करेंगे, फोर्स है 200 न्यूटन की, एक्सीलरेशन है इसमें 36, तो इसका जो मास आएगा, इस पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल का तो पार्ट 1 है, तो हमें इसका मास बताना है कि वो मास क्या आ रहा है। तो इसका मास निकल के आता है 5.5 kg। ठीक है, ये इसका मास है। उससे पार्ट बी में क्या पूछा है, पार्ट सी जो है इसका, व्हाट शुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन। अगर अब वो 280 न्यूटन हो चुकी है फोर्स, जो कि एक बॉडी है, इस पर 2 दफ़ा फोर्स ने एक्ट किया। सबसे पहले अगर हमने इसको 200 न्यूटन की फोर्स से इसको एक्ट कराया, इस बॉडी पे अप्लाई कराया, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या बनी थी 36 आ रही थी, 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे ये पूछता है कि यही सेम बॉडी है, आपने इस पे क्या कर दी, इस पे आपने फोर्स को बढ़ा दिया और फोर्स को कर दिया आपने 280। तो अब बताएं कि आप एक्सीलरेशन इस बॉडी का क्या होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के। जब हमने फोर्स 280 से लेके 100 कर दी है, तो हमने इसकी एक्सीलरेशन को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जितना टाइम फोर्स बढ़ेगी उतनी ही टाइम एक्सीलरेशन भी बढ़ेगी। तो हमें अब उसको फॉर्मूले के थ्रू देखना है कि वो किस तरह यूज़ हो रहा है। ओके, तो इसका पार्ट सी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें एक्सीलरेशन निकालनी है। तो एक्सीलरेशन अब किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय m के। अच्छा, एक्सीलरेशन आ गई। फोर्स कितनी है 280 न्यूटन, और मास कितना है, मास सेम है 5.5। तो एक्सीलरेशन अब हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 280 डिवाइडेड बाय 5.5 कर देंगे। तो अब हमें पता चल गया कि इसकी एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी 50.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप भी ये बताना था कि इस फोर्स का इस ए के साथ क्या रिलेशन होगा। तो मेन हमने इसमें इस रिलेशन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो भी इस तरह का ही था। तो हमें फोर्स और एक्सीलरेशन का यहाँ पे एक वो बताना है कि जब एक्सीलरेशन फोर्स 200 न्यूटन थी, तो उस पर एक्सीलरेशन 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स को इंक्रीज़ किया, फोर्स को 280 कर दिया, तो अब इसकी एक्सीलरेशन इंक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई 50.9। तो ये इसकी एक्सीलरेशन हो गई कितनी 50.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी स्पीड बढ़ के 15.9 हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आप हमारे एजुकेशन सिनेमा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में और अपने सर्कल में इसको सबसे ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। अब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस टाइप का है कि एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक एम्प्टी कार है जिसका मास कितना है 1200 kg का, और उसका इंजन, हम इसका सोल्यूशन बना लेते हैं साथ साथ। कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिजिक्स से प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास प्रॉब्लम ये है कुछ इस तरह कि एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक एम्प्टी कार है, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ सोल्यूशन। एक एम्प्टी कार है, मैं यहाँ ये कार ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक एम्प्टी कार है, इसका मास कितना है 1200 किलोग्राम। ठीक है, 1200 kg का इसका मास है, और इसका जो इंजन है वो कितनी एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करता है, वो करता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसका इंजन आगे प्रोसीड करता है। अगर इसमें हम 300 kg का और मास ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इसी गाड़ी में क्या कर दें, 300 kg का मास और ऐड कर दें, यानी 1200 प्लस 300, तो ये बना 1500 kg। अगर हम 1500 kg का इसमें मास ऐड कर देते हैं तो आप बताएं कि कार कितने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और उसका इंजन जो है वो सेम रहेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, मास क्या गिवन है m1 1200 kg, एक्सीलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब हमें इसकी फ़ोर्स निकालनी है जो कि इंजन की फ़ोर्स है, जो इंजन कितनी फ़ोर्स से उसको मूव कराएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, F बराबर है ma के, F1 और ma1। ठीक है, या इसमें सारी चीज़ें हम 1 1 कर देते हैं। तो फोर्स क्या आई 1200 इंटू 4, ये आई 4800 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब है कि वो कितनी फोर्स लगाएगा, उसका इंजन 4800 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। अच्छा, अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि अगर मैं मास को, जो कि m2 है, मैं m2 को बढ़ा के 1500 kg कर दूं, जिसकी मैंने यहाँ पे वर्किंग करके भी दिखाई हुई है कि 1500 kg मैंने इसका मास कर दिया। तो अब आप ये बताएं कि अब इसकी क्या वैल्यूज़ बनेंगी, जबकि एक्सीलरेशन के हमें फोर्स क्या बतानी है कि फोर्स भी उतनी ही है जितने इंजन की फोर्स है, और उस पर एक्सीलरेशन को बताना है कि एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो फोर्स हम सेम यूज़ करेंगे जो कि F1 वाली है, वो कितनी है 4800 न्यूटन की। इस पे हमें A2 निकालना है। ठीक है, अगर मैं F के साथ ये ख़त्म भी कर दूं तो आपको वैसी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये सिर्फ वो वाली फोर्स है जो कि दोनों में सेम रहेगी। तो एक्सीलरेशन कैसे निकलती है, तो एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला था, अगर मैं इससे निकालूं फार्मूला,
जैसे फोर्स बराबर है एम ए के, ठीक है, M2 और A2। तो यहाँ से अगर मैं A2 को निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, F डिवाइडेड बाय M2। A2 किसके बराबर आ गया, F कितना है मेरे पास 1400 डिवाइडेड बाय M2, M2 है 1500। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 4800 को किससे डिवाइड कर दें 1500 से, तो 3.2 के करीब आंसर आना चाहिए, 3.2। ठीक है, इसका आंसर क्या आया 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें ये देखा कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सीलरेशन के, और वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मास के। तो और हमारे इस केस में क्या बना कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब इनके है तो एक्सीलरेशन और मास का क्या रिलेशन हो गया, इन्वर्स का रिलेशन हो गया। न्यूटन का पहला लॉ, फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, आई थिंक, सॉरी, न्यूटन सेकंड लॉ है ये, एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट होगी यहाँ पे, कि एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, जब हमने उसी सेम फोर्स लगाई तो मास हम बढ़ाते गए तो बॉडी ने उस तरह एक्सीलरेट नहीं किया, यानी बॉडी उस तरह आगे नहीं बढ़ती गई जितना उसको बढ़ना चाहिए। अब बॉडी किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, जब सेम फोर्स लगाई तो बॉडी कितनी एक्सीलरेट हुई, ए की वैल्यू क्या आई 3.2, यानी आपने मास बढ़ाया, ये वाले दोनों रिलेशन ये इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, कि आपने मास बढ़ा दिया तो आपकी जो एक्सीलरेशन है वो कम हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और उसका ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।